मिलती देखते अरे इनके पांचों पुत्र नहीं रहे, उदास हो जाते, हृदय गंभीर हो जाता है। और द्रौपदी का तो बड़ा बुरा हाल है, जैसे देखा तो उनका तो होश ही नहीं। द्रौपदी इतना व्याकुल हो गई, इतना अधीर हो गई, कुछ पूछो। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। पता चल तो जाता ही है, चोरी कभी छिपती नहीं। पता चल गया अश्वत्थामा ने ये काम किया है, तो भीमसेन को बड़ा क्रोध, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने समझाया, अरे भीमसेन परेशान मत हो, तुमसे बड़े और भी यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं क्रोध में जो फैसला लिया जाता है उसमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अरे सांत्वना, हृदय में सांत्वना धारण करिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं उसने इतना बड़ा पाप किया है तो उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। अर्जुन कहने लगे प्रभु अब मुझसे रहा नहीं जाता, उसने तो आज हद कर दी। अरे आज मेरे सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। अरे युद्ध करता मुझसे, वीर था मुझसे युद्ध करता, बड़ा दुख। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मेरे साथ चलो। भगवान कृष्ण सारथी बनकर के रथ पर बैठे चलाने लगे और अर्जुन उस रथ पर विद्यमान हो गए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा अरे मेरे पीछे तो अर्जुन का रथ आ रहा है, उसे लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मैं मृत्युदंड दे देंगे, मुझे मार देंगे अर्जुन। भाई अब भाई जब किसी को हो जाता है तो आखिरी उपाय आदमी कर लेता है जो बचता है। अश्वत्थामा ने उसी समय सोचा कि अब मेरे पास बचने का कोई दूसरा साधन नहीं है। उसी क्षण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया कालिमा छा गई, बादल की गड़गड़ाने की आवाज आने लगी, व्याकुल हो लगता है कि पृथ्वी उलट पलट होने वाली है। ऐसी विकराल अवस्था, अर्जुन भयभीत हो गए। अरे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अभय प्रदान करिए, मैं डर रहा हूं। अरे ये क्या है? और जो भगवान तो अपने आप को समर्पित करते हो, कहते हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो उसकी रक्षा जरूर होती है। और जब तक हम आप संसार के लोगों से अपनी रक्षा के लिए उनसे हाथ जोड़ते रहते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होती। जैसे ही कहा प्रभु मुझे अभय प्रदान करो, भगवान ने कहा तुम साधारण धनुर्धारी नहीं। अरे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र की विद्या तो तुम्हें भी आती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इधर क्या हुआ, जब ये ऐसी जब व्यवस्था बनी कि अर्जुन भी चला देंगे ब्रह्मास्त्र, जब इधर वेद व्यास जी ने जाना तो वेद व्यास जी महाराज तत्काल उठ करके खड़े हुए पहुंचे। अरे नहीं, ब्रह्मास्त्र मत चलाना, नहीं तो ये पूरा जो है प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, जल सूख जाएगा, वायु जो है जो ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त हो रही है समाप्त हो जाएगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इधर क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज गए अश्वत्थामा के पास, समझाया, बोले तुम इसको वापस करो, तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है इसे वापस कर लो। अश्वत्थामा कहता मैं वापस नहीं करूंगा। क्यों वापस नहीं करोगे? पहली बात तो ये मेरा शत्रु है, यदि मैंने वापस कर लिया तो ये मुझे मार देगा, और दूसरी बात मैं चलाना तो जानता हूं लेकिन उसे लौटाने की विद्या मुझे नहीं आती है। फिर भगवान के पास पहुंचे वेद व्यास जी, बोले प्रभु ऐसी समस्या। अर्जुन को आदेश किया कि हे पार्थ तुम बाण चलाओ, तुम्हें तो चलाने की विद्या भी तुम्हें पता है और वापस करने की भी विद्या पता है, और मन में संकल्प करके चला दो कि मैं युद्ध के स्तर से नहीं, मैं इसको शांत करने, इसके प्रभाव को शांत करने के लिए चलाई।
तो अर्जुन ने वैसा ही किया। उस बाण को जैसे ब्रह्मास्त्र को पुनः चलाया तो उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और जो समस्या आने वाली थी वो शांत हो गई। अर्जुन ने उसे रस्सियों में जकड़ लिया, बांध लिया और घसीटते हुए लेकर पहुंचे शिविर में। घसीटते हुए लेकर जब पहुंचे तो द्रौपदी ने देखा, कोई कुछ बोले ना। भीमसेन कहते हैं मेरी गदा लाओ, मैं इसके प्राण निकाल लूं। नकुल सहदेव को तलवार निकाल लिए, बोले इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। भगवान बोले तुम बड़े अधीर हो रहे हो, बड़े भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, धर्मराज कहलाते, पहले इनसे भी तो परामर्श कर लो। युधिष्ठिर से पूछा गया क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने सबसे बड़ा पाप द्रौपदी के पुत्रों को मारा है ना। तो सबसे पहले जो मेरी पत्नी द्रौपदी कह देगी मैं वही उसे दंड दे दूंगा। अगर द्रौपदी कह देगी इसे मृत्यु दंड दे दो तो मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। द्रौपदी से पूछा गया क्या करना चाहिए। द्रौपदी रोते हुए बोली यदि मेरे पांचों पुत्र उसे मारने से जीवित हो जाएं तो उसे भी मार दो, से मार दीजिए, लेकिन मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। अरे ऐसे तो एक माँ ही दुखी है, यदि उसको भी मार दिया तो वो भी एक माँ है जिसका ये पुत्र है, उसे भी मेरे जितना दुख सहना पड़ेगा। निर्णय लिया गया कि द्रौपदी मारने के लिए नहीं कहेगी। भगवान ने अर्जुन से कहा ये पापी है, इसने पाप किया है तो इसे मारना है। दूसरी चीज ये ब्राह्मण है और यदि मार दोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और ब्रह्म हत्या लग गई तो जीवन में कितने भी जप कर लो तप कर लो लेकिन उससे मोक्ष प्राप्त होने वाला है नहीं। ब्रह्म हत्या न मुच्यते, ब्रह्म हत्या परमात्मा को भी लग जाए तो परमात्मा भी बहुत डरते हैं। तो भगवान ने कहा इस पापाचारी को मारना भी है, दंड भी देना है और इसे मारना भी नहीं। अब तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए, क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि इसके जो मस्तक पे तेज मणि है जिसके कारण इसे भूख और प्यास नहीं लगती है, ये दिव्य मणि इसके मस्तक से निकाल लीजिए। अरे ब्राह्मण है, इसकी शिखा काट दीजिए, चोटी काट दीजिए, इसकी आधी मूंछ मुड़वा दीजिए, इसका यज्ञोपवीत खंडित कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ब्राह्मण के लिए अपमान ही उसका मरने के समान हो जाता है। यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो मर जाने के समान हो जाता है। तो वैसा ही किया गया, उसकी दिव्य मणि निकाल ली गई और उसकी मूंछ मोड़ करके और शिखा चोटी काट के उसे छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया, काम तो उसने इतना घृणित कार्य किया था कि उसे मृत्यु दंड भी दे दिया जाता तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि उसने 5 निर्मम बालकों की हत्या कर दी जिनका जीवन में कोई अपराध ही नहीं था, लेकिन उसको भगवान ने मृत्यु दंड से बचा लिया। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला सभा से निकाल दिया गया। रास्ते में कुछ लोग मिले तो पूछने लगे क्यों आज बड़ा अपमानित करके लग रहा, निकाल दिए गए, आधी मूंछ कहां तुम्हारी, यज्ञोपवीत कहां चला गया, तुम्हारे मस्तक से तो खून की धारा बह रही, अपमानित करके सभा से निकाल दिए गए क्या। उसे जवाब ये देना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन उस अपराध के बराबर मुझे दंड नहीं मिला। दंड तो मुझे इतना मिलना चाहिए कि मुझे मृत्यु दंड दे देते, लेकिन उनकी कृपा ऐसी रही कि मुझे जीवन दान फिर भी दे दिया कि एक बार मैं अपने जीवन में सुधार कर लूं। परमात्मा सबको एक बार अवसर देता है, लेकिन उसने क्या कहा, अरे ये तो छोटी सी सभा थी, इस सभा से मुझे निकाल दिया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ी बड़ी सभा से निकल गया।
और क्रोधित होकर के गया और पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और अब की बार मन में सोचा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, यदि मैं उस बालक को नष्ट कर दूं तो पांचों पांडव जो है इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया, उत्तरा के पास जैसे ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा के गर्भ में बहुत जोर से जलन पीड़ा उत्पन्न होने लगी। जैसी पीड़ा उत्पन्न हुई, जोर जोर से चीखने लगी, अरे मुझे बचाओ, हे मेरे घनश्याम, हे मेरे मोहन मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। जैसे पुकारा, भगवान ने सुना, अरे ये तो उत्तरा की आवाज जान पड़ती है। जैसे कुंती बुआ ने सुना, वो भी दौड़ी, पांचों पांडव दौड़े। भगवान ने देखा, अरे मैंने तो इस पर दया की, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया, इसने बहुत बड़ा पाप किया था, उसके बाद भी इसने दोबारा अपने आप को सही मार्ग पर न लाकर पुनः फिर वही घृणित कार्य कर बैठा। भगवान ने सोचा, यदि मैं विलंब कर दूंगा तो उत्तरा का गर्भ जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा कर। ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त हो गया। भगवान सूक्ष्म रूप में गए, सूक्ष्म रूप में बाहर आ गए, एक रूप में बाहर खड़े भी। परंतु कहते हैं ना कि भगवान की कोई चालाकी कभी भक्त से छिप नहीं सकती। कुंती बुआ ने सब कुछ ये दृश्य देखा कि अरे यही मेरे साथ जो कृष्ण है, ये छोटे रूप में उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा कर ली। अरे ये साधारण नहीं, यही तो परमपिता परमात्मा जगदीश्वर है। प्रभु ने कहा उत्तरा से, अब तो कोई समस्या नहीं। बोली, अब तो मुझे कोई समस्या नहीं। भगवान बोले, चलो ठीक है, ऊपर वाले ने तुम्हारी रक्षा कर ली। कुंती बुआ कहती, ये क्यों कहते, ये क्यों नहीं कहते कि हमने रक्षा कर ली। भगवान कृष्ण कहते, बुआ कैसी बात करती हो। बुआ कहते, बस बहुत तुमने हमको झूठ बताया, कभी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम कृष्ण कोई साधारण नहीं, तुम तो साक्षात भगवान हो। तुम ही करुणावतार हो, तुम ही घनश्याम हो, तुम ही मोहन हो, तुम ही लीलाधर हो, सब कुछ तुम ही। भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए लेट गए, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु अब मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान कहे, अरे बुआ कैसी बात करती हो, मैं भला भगवान हो सकता हूँ, मैं भला भगवान हूँ, कहां से मैं तुम्हें भगवान दिखता हूँ। बोले, अब कन्हैया झूठ मत बोल देना, बहुत दिन तक तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने जान लिया है कि तुम ही परम पिता परमेश्वर हो, तुम ही जगदीश्वर हो। अच्छा, पांडव कहते, देखो देखो बुआ क्या कह रही, मैं भगवान हूं। आज तक बुआ ने मुझे भगवान बना दिया। अरे वाह, बुआ ने कह दिया मैं भगवान हूं। भगवान का काम होता है वरदान देना। ठीक है बुआ, यदि तुम कहते हो मैं भगवान हूं तो मैं कहता हूं कि मुझसे वरदान मांगो सब लोग। यदि तुमने भगवान कहा है, भगवान का कार्य होता है देना। मैं कुछ देना चाहता हूं, मुझसे सब लोग वरदान मांग लो, जो भी चाहिए। युधिष्ठिर जी से कहा मुझसे वरदान मांगो, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु आपने ही मुझे धर्मराज कहा, बस इतनी ही कृपा बना देना कि मैं धर्म का पालन सही ढंग से कर पाऊं, आपके चरणों में की सेवा मुझे मिलती रहे। अर्जुन से कहा तुम भी मुझसे वरदान मांगो। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हैं, बस ये शिष्य के अंदर कभी अभिमान ना आए और मैं आपको सच्चे हृदय से हमेशा अपना गुरु मानता रहूं, आपके चरणों में की सेवा मुझे प्राप्त होती रहे। मुझे क्या चाहिए? अब नंबर आया सुभद्रा से कहा, भगवान की सगी बहन है सुभद्रा, वो भी खड़ी।
अरे भाई तुम भी कुछ मांग लो हमसे। हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, प्रभु आपसे क्या मांगना? अरे जिसका भाई भगवान हो उससे कुछ मांगा जा सकता है क्या? मुझे क्या मांगने की आवश्यकता? मेरे मोहन तुम मेरे हमेशा साथ बने रहना, बस मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भीमसेन का नंबर आया, भगवान ने कहा तुम भी मुझसे मांग लो। भीमसेन कहने लगे, प्रभु सब मुझे पेटू पेटू कहते हैं, कहते हैं ये भोजन भट्ट है, बहुत भोजन करता। प्रभु मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, ये तो आपकी ही लीला है। मुझे इतना बड़ा विशाल शरीर दिया है, तो जब बड़ा शरीर है तो इसमें खाने के लिए भी थोड़ा ज्यादा चलेगा ना। तो प्रभु यदि देना चाहते हो तो केवल इतना वर दे दो, खाते पीते नाचते गाते रोते हंसते आपका स्मरण बना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ने कोई वस्तु नहीं मांगी। आश्चर्य तो तब हो गया जब बारी आई कुंती बुआ की वर मांगने की। भगवान कहते हैं कि तुमने हमको भगवान कहा है, अब आप वर मांग लीजिए। आप मुझसे जो भी वर मांगेंगी आपको कहने में देरी हो सकती है, वर मांगने में देरी हो सकती है, परंतु मैं देने में जरा क्षण मात्र भी नहीं लगाऊंगा। मुझसे वरदान मांग लो बुआ। अरे मेरे मोहन मुझे वरदान देना चाहते हो, मुझे वरदान देना चाहते हो तो ठीक है, दे दो मुझे वरदान। बुआ जी मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे वरदान? इंद्र तो भयभीत होने लगे, ऐसा ना हो कि मेरा इंद्र लोक मांग ले, स्वर्ग मांग ले। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ऐसा ना हो कि ब्रह्मलोक मांग ले अपने पुत्रों के लिए। कुंती बुआ कहती जो मैं मांगूंगी मुझे दोगे? कन्हैया कहते बुआ जी तुम मांगो, मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मैं देने में क्षण मात्र नहीं लगाऊंगा। मांगिए बुआ जी। बुआ जी कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि अभी तक मुझसे झूठ बोलते हुए आए हो हमेशा। आज मैं जान पाई हूं कि तुम भगवान हो, आज तक तुमने कभी नहीं बताया, इसलिए तुम वचन दो कि मैं जो मांगूंगी मुझे वो दे दोगे। भगवान ने कहा मैंने कहा है, मैं जो कह देता हूँ वो मैं करता हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझसे मांगिए। बुआ कहती है कि यदि देना ही चाहते हो तो केवल मुझे इतना दे देना कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, मुझे जीवन में कभी सुख ना प्राप्त हो, केवल और केवल मुझे एक यही वरदान चाहिए। भगवान तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे बुआ जी ये वरदान मांगा? अरे वरदान ऐसे थोड़े ना मांगे जाते हैं, ये तो श्राप आपने अपने लिए मांग लिया। अरे बुआ आपने जीवन में सुख आपको मिला ही कब है? आपके जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख रहा, पति भी मिला तो पीलिया का मरीज, उससे भी कोई सुख नहीं मिला। पुत्रों के लिए हमेशा परेशान रही, जीवन में कभी सुख नहीं उठाया, और जब वर मांगने की बारी आई बुआ तब भी तुमने अपने जीवन में दुख मांगा। मैंने कह दिया कि जो मांगोगी मैं दूंगा, दूंगा अवश्य, लेकिन मुझे ये बता दो आपने दुख क्यों मांगा, किस लिए दुख मांगा, किस लिए विपत्ति मांगी? तो कुंती बुआ कहती है प्रभु जब मेरे जीवन में दुख होता है ना तो मुझे आपकी याद हमेशा आती है, जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो आपका स्मरण मेरे मुख से हमेशा आपका नाम निकलता रहता है, और थोड़ा भी मुझे सुख मिल जाता है तो मैं आपको भूल जाता हूं। इसलिए मेरे लिए वो सुख बेकार है जिस सुख में आपकी याद ना आए, मुझे आपका स्मरण ना हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें मैं आपका नित्य निरंतर स्मरण करती रहूं, आपका नाम लेती रहूं, आपके नाम की माला फेरती रहूं। प्रभु कहते बुआ ठीक है तुमने मांगा मैं तुम्हें दूंगा, बुआ और भी कोई वरदान मांग लीजिए। बुआ जी से कहते वरदान मांग लिए, बुआ जी कहते
प्राण प्रयाण समये गहवात वित्तये, प्राण प्रयाण समये गहवात वित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बुआ जी कहते हैं यदि मुझे मोहन मुझे तुम कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो प्राण प्रयाण समझिए, जब मेरे प्राण निकल रहे हो, जब मेरा अंत समय आए मोहन, प्राण प्रयाण समझिए गहवाद वित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब मृत्यु का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं जब अंत समय आता है तो लोग कहते हैं कहो राम भगवान का नाम लो, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि ये कंठ बोलना काम जो होता है वो बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है मोहन कि जब मेरा अंत समय हो, उस अंत समय में आपका नाम मेरे हृदय से जरूर निकले, मुझे ये वरदान दे दो। क्योंकि जब अंत समय में भगवान का नाम निकल जाता है तो उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, उसे बार बार इस धराधाम पर नहीं आना पड़ता, मृत्युलोक पर नहीं आना पड़ता है। वो केवल और केवल भगवान के धाम में प्रभु की सेवा के लिए पहुंच जाता है। बस मुझे यही वरदान चाहिए। हे मेरे मोहन, कहती है प्रभु से, हे मोहन